प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम शब्द शुद्धि प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम आज स्वर या मात्रा की अशुद्धियों से संबंधित कुछ शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम अशुद्ध रूप में लिखते हैं और हमें उनका पता ही नहीं है, उसमें मात्रा संबंधी कुछ त्रुटियां होती हैं। तो आज हम आ की मात्रा और ई की मात्रा से संबंधित त्रुटियों से संबंधित शुद्ध और अशुद्ध शब्द देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका है आ की मात्रा की अशुद्धियां संबंधी शब्द। पहला शब्द है अगामी। अगामी शब्द है वो अशुद्ध है और इसका जो शुद्ध शब्द है वो है आगामी। उसी प्रकार तत्कालिक अशुद्ध है और तात्कालिक शुद्ध है। आ की मात्रा आ जाएगी इसमें, तत्कालिक में अ की मात्रा है और तात्कालिक में आ की मात्रा है, तो इसमें मात्रा है वो आ की अशुद्धि है। अंत्याक्षरी इसका शुद्ध होगा अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी अशुद्ध है और अंत्याक्षरी शुद्ध है। चहर दीवारी अशुद्ध है, चहार दीवारी शुद्ध है। नाराज अशुद्ध है और नाराज शुद्ध है। बाजार अशुद्ध है और बाजार शुद्ध है। साप्ताहिक अशुद्ध है और साप्ताहिक शुद्ध है। बारात अशुद्ध है और बारात शुद्ध शब्द है। व्यावसायिक अशुद्ध है और व्यावसायिक शुद्ध है। बांग्ला भाषा अशुद्ध शब्द है जबकि शुद्ध शब्द है बंगला भाषा। आधीन अशुद्ध है, अधीन शुद्ध है। भगीरथी अशुद्ध शब्द है और भागीरथी शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार ई की मात्रा संबंधी त्रुटियां भी अपन करते हैं, तो उनका भी ध्यान रखें। इसमें आपके छोटी ई की मात्रा कई जगह है वो अपन बड़ी छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी ई की मात्रा को शुद्ध कर देते हैं, जबकि उसमें छोटी ई की मात्रा है वो शुद्ध होती है। जैसे अतिथि, इसमें आपकी बड़ी मात्रा है थ पे, जबकि थ पे छोटी मात्रा होनी चाहिए, जो शुद्ध शब्द हो गया अतिथि। आइए, इसमें आप ई पे बड़ी मात्रा है जबकि इसका शुद्ध होगा आइए, छोटी ई की मात्रा। कालिदास, कालिदास में बड़ी ई की मात्रा है जबकि आनी चाहिए छोटी ई ल पे, तो कालिदास। उसी प्रकार तिथि, तिथि में थ पे या बड़ी मात्रा की हुई है, बड़ी ई की मात्रा न आकर के आएगी छोटी ई की मात्रा और सही शब्द होगा तिथि। उसी प्रकार एक शब्द है वाल्मीकि। इसमें आपके क पर है वो बड़ी ई की मात्रा है जबकि क पे छोटी ई की मात्रा आएगी और शुद्ध होगा वाल्मीकि। की है वो छोटी ई की मात्रा होगी। शन्नी, इसमें बड़ी ई की मात्रा है जबकि सही शब्द है इसका वो है शन्नी, छोटी ई की मात्रा होगी। पुष्टि, इसमें आपके टी बड़ी ई की मात्रा है, ये अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा इसका पुष्टि, छोटी ई की मात्रा होगी। पूर्ति, इसमें बड़ी ई की मात्रा है जो कि अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप होगा पूर्ति, छोटी ई की मात्रा होगी। शांति, इसमें भी आपकी सही शब्द होगा वो शांति, छोटी ई की मात्रा होगी। स्थिति, स्थिति में भी ती है वो बड़ी मात्रा वो अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप होगा स्थिति, छोटी ई की मात्रा होगी। इसमें दो शब्द और दिए हुए सबसे नीचे, फिजूल और फजूल, ये दोनों शब्द है वो शुद्ध है। मानक हिंदी में इन दोनों को शुद्ध माना गया है, तो फिजूल भी लिख सकते हैं और फजूल भी लिख सकते हैं। दोनों अरबी भाषा के शब्द हैं जिसका अर्थ होता है व्यर्थ। फिर देखते हैं इधर नीति। नीति में आपका जो ती वो बड़ी ई की मात्रा है जबकि वो अशुद्ध है, सही शब्द होगा नीति। यानी नी में तो बड़ी मात्रा आएगी और ती में छोटी ई की मात्रा आएगी, तो नीति में जो इधर वाला वाक्य है दाहिनी तरफ वाला वो जो शब्द है वो शुद्ध है। उसी प्रकार कठिनाई, सही शब्द इसका होगा कठिनाई, तो इसमें ई की मात्रा आएगी ठ पर। गृहिणी, गृहिणी में आपका ह के ऊपर छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए, तो इसका सही शब्द होगा गृहिणी। उसी प्रकार युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में आपका ठ पे ई की मात्रा आएगी, तो सही शुद्ध शब्द होगा इसका युधिष्ठिर। इसी प्रकार है सन्यासिनी, ये अशुद्ध है और इसका सही शुद्ध रूप होगा सन्यासिनी।
सरोजनी ये अशुद्ध रूप है और इसका शुद्ध रूप होगा सरोजिनी। साहित्यक अशुद्ध रूप है और शुद्ध रूप होगा साहित्यिक, इसमें ई की मात्रा आएगी। द्वारिका ये शब्द है वो अशुद्ध है, इसका शुद्ध शब्द होगा द्वारका। इसी प्रकार अहिल्या अशुद्ध शब्द है और शुद्ध शब्द होगा अहल्या। फिर नीचे दो शब्द दिए हुए हैं वापिस और वापस, ये दोनों शब्द है वो मानक हिंदी में शुद्ध है, ये दोनों स्वीकार्य हैं। वापिस भी लिख सकते हो और वापस भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के कुछ ऐसे शब्द पढ़े हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और उसमें आपको शुद्ध शब्दों की पहचान करनी होती है। तो आप इसको ध्यान से देखें और इन शब्दों को अपने एक नोटबुक में लिखते जाएं। आगे भी आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण शुद्ध अशुद्ध शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।